फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग रेस्पिरेशन इन स्टेम्स और रेस्पिरेशन इन लिव्स के पार्ट को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोग रेस्पिरेशन इन रूट्स स्टडी कर लिए थे। सो चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था रेस्पिरेशन इन स्टेम्स का, थोड़ा सा बेसिक चीज को हम लोग बात कर लिए थे उसमें ये पिछले वीडियोज में। सो अगर वहां से प्रॉब्लम है तो उस चीज को देख लीजिएगा। रेस्पिरेशन इन स्टेम से बात करें तो हम लोग जनरली अगर सॉफ्ट स्टेम वाले पार्ट्स की बात करते हैं तो सॉफ्ट स्टेम वाले में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे स्टोमाटा होता है और ये स्टोमाटा ही वो जगह होता है जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो एज ए जो रिजल्ट आपके रेस्पिरेशन के बाद फॉर्मेशन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन में उसकी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है? आपके स्टोमाटा से होता है। अब यही चीज बात करते हैं बड़े बड़े प्लांट्स या फिर ट्रीज में, तो उसमें क्या होता है? लेंटिसेल्स होता है। सर लेंटिसेल्स क्या होता है? लेंटिसेल्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है। अगर लेंटिसेल्स आपको प्रॉब्लम इतना ही हो रही है तो लेंटिसेल्स आप लिख सकते हैं small area present on the bark क्या है? आउटर कवरिंग। कह रहा है कि लेंटिसेल एक स्मॉल एरिया है, एक स्मॉल एरिया है जो कि क्या होता है? प्लांट स्टेम के बार्क पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ स्टेम वेयर द सेल्स आर लूजली पैक्ड। जहां पे सेल्स क्या होता है? लूजली पैक्ड होता है। और वो चीज एक और चीज दिख रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ये एक्सचेंज अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड लिविंग सेल्स ऑफ द स्टेम। यही वो जगह होता है जहां पे आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। कहां से? स्टेम के सेल्स और एयर के बीच जो गैसेस होता है, एयर से आपका सेल के स्टेम में सेल ऑफ स्टेम में जाएगा और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर एयर में आएगा। ये चीज एक्सचेंज होता है इसी लेंटिसेल से। लेंटिसेल को मैंने बताया भी था कि वो स्मॉल सर्कुलर पैचेज होता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। आप स्टेम पे देख लीजिएगा, वो चीज देखने को मिल जाता है आसानी से। सो यहाँ पे क्या होता है कि यही वो जगह होता है जहां पे आपका ये जो रेस्पिरेशन होता है। ये चीज क्या होता है? ऑक्सीजन को आपके एनवायरमेंट से लेता है, डिफ्यूज इन होता है यहाँ पे,
और यहाँ पे जाके ये स्टेम के हर सेल्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होने के बाद एज ए बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड and that carbon dioxide has to be excreted and has to be removed out of the body of the plants, and this is the place which executes carbon dioxide from the body of lenticels, from the body of plants through the lenticels by the process of diffusion. Diffusion आपका जो process है आपका पूरे के पूरे plants में आएगा। प्लांट का जो रेस्पिरेशन बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्या होता है, लेंटिसेल्स वो जगह होता है जहां से आपका प्लांट के बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, प्लांट के स्टेम के बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, और वही वो प्रोसेस है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लार्ज प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज प्लांट्स या फिर ट्रीज में वो क्या होता है, जो जिसके पास हार्ड और वुडी स्टेम होता है उसके पास क्या होता है, लेंटिसेल्स होता है उसके आउटर कवरिंग पे, और लेंटिसेल्स से क्या होता है आपका रेस्पिरेशन हो जाता है।
बाय द सेम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यही से क्या हो जाता है, यही वो जगह होता है जिसकी वजह से जहां से आप ऑक्सीजन जिस तरीके से गया डिफ्यूज हुआ उसी तरीके से आपका ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है। कह रहा है यहाँ पे क्लियर कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूज इनटू द लेंटिसल। लेंटिसल में क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज इन हो जाता है, मतलब अंदर चला जाता है। एंड द लेंटिसल सेल्स, उस लेंटिसल क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ये स्टेम के सारे सेल्स के पास भेज देता है, ये शेयर कर देता है ताकि वहां पे रेस्पिरेशन हो सके। जैसे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। और जिसको कि क्या होता है, डिफ्यूज आउट होना पड़ता है। और ये डिफ्यूज आउट हो जाता है इसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से गया था उसी प्रोसेस से लेंटिसल से क्या होता है, वापस आ जाता है। तो अब बचता है हमारे पास कि रेस्पिरेशन कैसे होता है आपका लिप्स में। आसान था ये प्रोसेस, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लिप्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये चीज भी आसान है। जिस तरीके से आपका स्टेम, सॉफ्ट स्टेम में जो रेस्पिरेशन जिस तरीके से होता है, ठीक उसी तरीके से लिप्स में भी रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि लिप्स में भी आपका स्टोमाटा होता है और स्टोमाटा में भी, स्टोमाटा के थ्रू आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन करता है उसके सेल्स में स्टोमाटा के थ्रू, लिप्स के, वहां पे रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी के थ्रू बाहर निकल जाता है। इतना क्वेश्चन तो वो चीज है, रेस्पिरेशन इन लिप्स। लेकिन इसके बाद वाला जो प्रोसेस आता है, इतना प्रोसेस आने के बाद लिप्स में भी आप लोग लिख सकते हैं उस चीज को। मतलब इसको अगर आप डिटेल से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि प्लांट की लिप्स में जो होता है स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा में क्या होता है, एयर से जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज इन हो जाता है स्टोमाटा के थ्रू, आपके लिप्स के सेल्स के पास जाता है। सेल्स के पास पूरा ये रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के एज ए बाई प्रोडक्ट आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही आपके स्टोमाटा के थ्रू आपके ये लिप्स के सेल्स से आपके एनवायरमेंट का जो एयर होता है उसमें आपका डिफ्यूज आउट हो जाता है। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। यहां से एक चीज नोट करने वाली बात है कि लिप्स जो होता है रेस्पिरेशन भी करता है और आपका फोटोसिंथेसिस भी करता है। नोट कीजिएगा इस चीज को। लिप्स जो होता है रेस्पिरेशन भी करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। लेकिन दिन के समय में लिप्स रेस्पिरेशन भी करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है, दोनों करता है। रेस्पिरेशन बताऊं आपको तो रेस्पिरेशन 24/7 प्रोसेस है, मतलब 24 घंटा भी और 7 दिन होता है, हमेशा होता है, नॉन स्टॉप प्रोसेस। लेकिन फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कोई फोटोसिंथेसिस आपके रात के समय में नहीं होता है। वो सारा का सारा जो भी होता है आपके दिन में होता है। नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट नाइट, इट ओनली अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। बट if we talk about the respiration, it is a 24/7 process, means that it always occurs. Either it is daytime or it is nighttime. Because the plant needs energy all the times to perform its life processes activities. क्योंकि प्लांट को हमेशा एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी तभी मिल सकती है जब वहां से रेस्पिरेशन हो सकता है।
अगर रेस्पिरेशन 24/7 ना हुआ, हमेशा ना हुआ, तो आपका एनर्जी की ये ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी से एनर्जी की कमी हो जाएगी, और एनर्जी की जैसे ही कमी हो गई तो प्लांट अपना लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। चाहे हम लोग हो या फिर प्लांट्स हो, वो सारा का सारा चीज रेस्पिरेशन 24/7। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 1 मिनट सांस रोकते हैं तो उस समय आपको एनर्जी नहीं मिलती है सर, ऑक्सीजन वो चीज तो जाता रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या होता है, तो नेट एक्सचेंज होता है गैसेस का डिफरेंट होता है। देखिए क्या होता है, हमारे अगल बगल के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए जरा उस चीज को, कहना तो उनका काम है। कहते हैं कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों भाई, क्या हर्ज है? तो जरा सुनिए, क्योंकि उनका कहना है कि जब आप उनसे रीजन पूछते हैं तो कहते हैं कि रात के समय प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको वो ले लेंगे, जिसकी वजह से आपकी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोगों को मैंने सुना है कि कहते हैं कि उससे आपको तकलीफ हो सकती है, हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए। लेकिन ये चीज मैं बताऊं आपको गलत है, ये चीज आपको गलत है, क्योंकि चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, ये रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब ये कहे तो रेस्पिरेशन अगर उनको करना है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, तो उनको ऑक्सीजन ही चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा वहां से। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग प्रोसेस से करते हैं। सो ये चीज याद रखिएगा कि प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स टेक oxygen for the process of respiration to take place, and during respiration the waste product formed is only carbon dioxide plus water. Carbon dioxide, either it is plant or it is animal, carbon dioxide is formed in both cases in aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। ऐसा नहीं होता कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, लेकिन होता क्या है जरा उस चीज को देखिए। डे टाइम में बात करें, मतलब एक चीज है कि हमारा ये चीज बात कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, और हम लोग को क्या चाहिए? सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस थोड़े करते हैं सर। शायद कोई अगर ऐसा आगे क्रिएचर्स में अगर ऐसा इंसान हो जाए कि जो फोटोसिंथेसिस कर दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, भोजन की किल्लत ही नहीं रह पाएगी। अब हम लोग बात करेंगे नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, कि नेट गैस का नेट एक्सचेंज क्या होता है, दिन में क्या कौन सा गैस रिलीज होता है और ये रात में कौन सा गैसेस ज्यादा रिलीज होता है। जरा देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन है, एक दिन का सिचुएशन है और एक रात का। दिन में क्या निकलता है और रात का क्या निकलता है, अगर ये चीज देख लिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रोसेस है दिन का। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? पहला प्रोसेस है ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है और आपका ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो इस ऑक्सीजन इतना ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो इसका कुछ पोर्शन क्या करता है, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है। इसका कुछ पोर्शन क्या करता है, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उसको क्या करेगा, यूज करेगा। क्या होता है कि प्लांट उसका कुछ पोर्शन क्या करता है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के समय उसको क्या करता है, उसका कुछ ऑक्सीजन, सम ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज किया, और रेस्पिरेशन जब कर देता है तो वहां से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि क्या कह रहा है कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है एनवायरमेंट से, और आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उस ऑक्सीजन इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है उसका कुछ ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट ये यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में। प्लांट यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में, बाकी सारा जो ऑक्सीजन होता है वो एनवायरमेंट में छोड़ देता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आफ्टर रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि जब वो प्लांट ऑक्सीजन यूज कर ले रेस्पिरेशन के लिए, कुछ पार्ट ऑक्सीजन का, तो रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन के लिए आपका रेस्पिरेशन करने के बाद आपका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो उसको क्या करता है, प्लांट यूज कर लेता है फिर फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन मैं बताऊं आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम होता है कि प्लांट का उससे काम नहीं चलता है।
तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको एनवायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो बचा उसको क्या कर दिया एनवायरमेंट में, यहां पे आप लिख सकते हैं एंड रेस्ट O2 इज अब यहाँ पे होता क्या, जरा देखिए, आप नोटिस कर रहे हैं कि प्लांट ऑक्सीजन लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया एनवायरमेंट से, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लिया एनवायरमेंट से फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और आपका यहां से प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस के कार्बन ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का कुछ पोर्शन क्या कर लिया, यूज कर दिया रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन, और बाकी सारे पोर्शन को एनवायरमेंट में छोड़ दिया, बाकी सारे पोर्शन को एनवायरमेंट में छोड़ दिया। अब ये जो रेस्पिरेशन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्लांट यूज कर लेता है, प्लांट क्या कर लेता है, यूज कर लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे ये इतना कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से भी लेना पड़ता है। मतलब दिन में अगर बात करें नेट गैसियस एक्सचेंज की, तो क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में छोड़ता है। अगर दिन में देखें तो, अगर दिन में देखने की बात करें हम लोग, तो दिन में क्या होता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एनवायरमेंट से लेता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में तो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ ना, तो इसलिए उसको लेना पड़ता है बाहर से। सो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, तो इसका कुछ ही पार्ट आपका ये रेस्पिरेशन में यूज हो पाता है, बाकी सारे को एनवायरमेंट में छोड़ देता है, मतलब ये चीज छोड़ देता है। मतलब अगर नेट एक्सचेंज गैसेस की इन डे टाइम बात करें, तो यहाँ पे डे टाइम में अगर नेट गैसेस एक्सचेंज की बात करें यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या, कार्बन ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट, क्या होगा, डिफ्यूजेज आउट, बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो यूज करता है ना, तो CO2 डिफ्यूजेज इन। ये डे टाइम का नेट गैसेस एक्सचेंज है। डे टाइम का नेट गैसेस एक्सचेंज क्या है आपका, ये रहा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिन में क्या किया, ऑक्सीजन दिया, दिन में ऑक्सीजन प्लांट्स, इसीलिए कहते हैं कि प्लांट दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। क्योंकि जो लेता है ऑक्सीजन, जितना लेता है उससे ज्यादा, जितना ऑक्सीजन वो प्लांट्स यूज करता है उससे ज्यादा दे देता है। ये एक रहा आपका। अगर ड्यूरिंग नाइट टाइम की बात करें, तो रात के समय कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करेगा। जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करेगा तो होगा क्या कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा लेकिन रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन जब प्लांट के बॉडी में नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट से लेना पड़ेगा। मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन, और वहां से जो प्रोड्यूस होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज हो नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इन्वायरमेंट में डिफ्यूजेज आउट, इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट।
मतलब फोटोसिंथेसिस वाला पूरा ठप रात के समय। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं। डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन यहां पे लेगा। अब ऑक्सीजन लेने के बाद होता क्या है, कह रहा है कि रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है उसको प्लांट यूज नहीं करता है रात को, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो अब क्या होता है, इसको उसके बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो प्लांट उसके अपने बॉडी से बाहर निकालता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सेम प्रोसेस है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन क्या किया, बाहर से लिया। रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस तो पूरा ठप है फोटोसिंथेसिस वाला। तो अब जो भी यहाँ पे नेट ये एक्सचेंज होगा, यहाँ पे सारा का सारा चीज रेस्पिरेशन से होगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एनवायरमेंट से लेता है, क्योंकि प्लांट के बॉडी में होता नहीं है वहां पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, छोड़ देता है एनवायरमेंट। मतलब ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन। नाइट टाइम में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन। लेकिन अगर वही चीज बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, छोड़ दिया जा रहा है, डिफ्यूजेज आउट। ये नेट एक्सचेंज है आपका प्लांट्स में रात के समय में, और दिन के समय में
दिन के समय में ये और रात के समय में ये। नेट गैसेस एक्सचेंज आपका इस तरीके से होता है। ये आपका नेट गैसेस एक्सचेंज है प्लांट्स में। इसी की वजह से पेरेंट्स या फिर कोई भी कहता है कि रात को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को रेस्पिरेशन सिर्फ होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उसको यूज कर लिया जाता है और जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होता है, ठप हो जाता है पूरा फोटोसिंथेसिस। रात को सिर्फ रेस्पिरेशन बचता है और रेस्पिरेशन में वही उसी तरीके से लेता है जिस तरीके से हम लोग करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस अगर रात दिन की बात करें तो दिन में ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट होता है, मतलब ये ऑक्सीजन हम छोड़ता है एनवायरमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अमाउंट अलग अलग होता है, इसके लिए वजह से बोलते हैं हम लोग कि वहां पे नहीं सोना चाहिए। सो आज बस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये आपका इतना ही था। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, हैव अ नाइस डे।